इस वीडियो पे तुमने क्लिक किया, इसका मतलब ये है जब तुम एग्जाम या टेस्ट देने जाते हो तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। तुम्हें पता है क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट धुंधला है, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, एंड जिसकी वजह से तुम उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाते हो, एंड एट द एंड बहुत खराब मार्क्स आते हैं। तुम्हें लगता होगा कि टॉपर्स तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो जो कुछ पढ़ लेते हैं उनके दिमाग में अपलोड हो जाता है। व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि तुम भी कोई भी थ्योरी, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी डेरिवेशन, कोई भी सिलेबस पूरा याद कर सकते हो सिर्फ 4 दिन में। एंड ये 4 दिन लगातार नहीं है, पहले ही बता दूं, कोई ये क्लिक बेट नहीं होने वाला है। सिर्फ 4 दिन में तुम पूरा सिलेबस याद कर सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ 4 दिन में, ये कह रहा हूँ कि 1 साल में तुम सिलेबस याद कर सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो, बट 4 दिन देने पड़ेंगे। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, आगे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला वीडियो, छोटी सी वीडियो होगी बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये चीज़, ये कंसेप्ट बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं, बहुत लोग ट्राई करके IITs, NITs, एम्स बहुत जगह पहुंच चुके हैं, एंड सबसे यही एडवाइस तुम सुनोगे जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि ट्रस्ट मी, इस वीडियो में मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसका यूज़ अगर तुमने पूरे मन के साथ अच्छे से किया, देन आई कैन गारंटी यू तुम कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि उस एग्जाम में अभी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो, या तो मिनिमम 6 महीना टाइम होना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले पढ़ के तुम कोई कंपिटेटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। अगर 6 महीने बाद तुम्हारा कोई भी पेपर है तो ट्रस्ट मी, तुम इस फॉर्मूला का यूज़ करके कोई भी एग्जाम, कोई भी टफेस्ट से टफ एग्जाम एक्सेप्ट यूपीएससी छोड़ के तुम कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगले 6 महीने में, अगर तुम इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को अपने पढ़ाई में ऐड करोगे तब। एक कहावत है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स। मतलब अगर तुम कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे एक टाइम इंटरवल पे, तो तुम उस चीज़ को सीख लोगे, उसमें मास्टर हो जाओगे, एंड तुम्हें उस फील्ड में कोई नहीं हरा सकता। एंड कंपटीशन यही तो है, तुम्हें सबसे आगे बढ़ना होगा। लेकिन रेपिटेशन मतलब ये नहीं कि संडे को बैठे एक ही चैप्टर को 10 बार रिवाइज कर लिए हो गया ना। एक टाइम इंटरवल देना पड़ेगा, एक ब्रेक देना पड़ेगा, एंड ब्रेक ले लेके तुमको ये काम करना पड़ेगा। कैसे करना है, अब कैसे करना है ये मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। देखो, एक चीज़ तो सबको पता है कि तुमको अपने नोट्स, फॉर्मूला रिवाइज करना होगा, बार बार याद करना होगा, तभी तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन फिर भी 90% बच्चे नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बट फिकर नॉट, क्योंकि गाइड करने के लिए मैं हूँ, और गाइड ऐसा करूँगा कि तुमको रिवीजन करना बहुत ईजी लगने लगेगा, एंड तुम कोई भी चीज़ रिवाइज कर पाओगे अच्छे तरीके से, जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपलोड हो जाएगा, जस्ट लाइक टॉपर्स। अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो, उसमें 40 बच्चे हैं, एंड टीचर आज कोई टॉपिक पढ़ाया है, देन ट्रस्ट मी, एक हफ्ते बाद 40 में से 35 से ज़्यादा बच्चों को टॉपिक का नाम तक याद नहीं होगा। जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है, एग्जाम करीब जो टाइम आने वाला होता है, तब वो देखते हैं यार जो मैंने जनवरी में पढ़ा था वो दिसंबर में मुझे क्यों याद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया है। एंड जब तुम वो फिर रिवाइज करने जाते हैं तो चैप्टर बिल्कुल उनको नया नया लगता है, जिसकी वजह से एक तो वन शॉट देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फिर से नोट्स बनाते हैं, एंड सो ऑन। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए कि कम से कम टाइम में एफिशिएंट तरीके से रिवाइज करें, ताकि वो चीज़ दिमाग में बस जाए। देखो, एक सिंपल सा तरीका है 1 7 14 21 रूल। देखो सिंपल सी बात क्या है, जैसे मान लो आज तुमने जो कुछ पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा होगा, ज़्यादा तो पढ़ा नहीं होगा, मैक्सिमम 3-4 पेज के नोट्स बने होंगे, तुमने वो नोट्स बनाए, ठीक है। अब वन का मतलब है अगले दिन, एक दिन बाद। तो आज तुमने पढ़ा, आज 1 तारीख है, तो मान लो कल 2 तारीख है, 2 तारीख को तुमने 1 तारीख का रिवाइज किया। फिर आता है 7 का मतलब है फिर 7 दिन बाद उसको रिवाइज करो, 7 दिन बाद उसको रिवाइज करो, मतलब 2 तारीख के बाद 7 दिन बाद, मतलब 9 तारीख को उसको फिर से रिवाइज करो। फिर आता है 14 मतलब 14 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज करो, विच मीन्स तुम 9 तारीख को पढ़े, 9 के 14 दिन बाद मतलब 23 को फिर से पढ़ो, एंड देन 21 डेज के बाद उसको फिर से रिवाइज करो, मतलब 14 तारीख को अगले महीने के फिर से रिवाइज करो। मतलब तुमने कोई चीज़ अगर 1 जनवरी को पढ़ी है तो उसको 2 जनवरी, 9 जनवरी, 23 जनवरी एंड 14 फरवरी को फिर से पढ़ो। इससे होगा ये कि आप छोटी छोटी चीज़ें बार बार पढ़ोगे, एक इंटरवल पे पढ़ोगे, एंड कोई भी चीज़ एक दिन में 2 चीज़ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि 1 तारीख का तुम 2 तारीख को पढ़ोगे, 2 तारीख को 3 तारीख का, एंड ऐसे कर करके तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेके, छोटे छोटे रिवीजन करके तुम पूरा चैप्टर अच्छे से याद कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने इंटरवल टाइम दिया, क्योंकि तुमने एक ब्रेक ले लेके उस चीज़ को बार बार रिवाइज किया, जिससे तुम्हारे दिमाग को पता चला कि चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करनी ज़रूरी है, एंड दिमाग तुम्हारे वो चीज़ स्टोर कर लेगा, एंड तुम कभी नहीं भूलोगे यार। मतलब फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, थेरीज हो गई, डेरिवेशंस हो गए, तुम नहीं भूलने वाले। बस एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज कर लो, एंड ऑल सेट।
इस तरीके से पढ़ने से या मल्टीपल रिवीजन करने से जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला है वो हनी सिंह के गाने की तरह तुम्हें रट जाएंगे, एंड जब एक बार रट गए तुम कभी नहीं भूलने वाले हो। वेल, इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। ये वीडियो मैंने छोटा बनाना सोचा ही था क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चा टाइम वेस्ट करे। एंड सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, लाइक नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, पोमोडोरो टेक्निक, या फिर क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करें, स्ट्रेस से कैसे डील करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वो सब जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है, द कंप्लीट गाइड फॉर स्टूडेंट्स। सामने आ रहा होगा, या फिर स्टडी अपडेट नाम का चैनल है, उस पर जाके तुम देख सकते हो एंड सीख सकते हो, अपने लाइफ को, अपने एकेडमिक करियर को 180 डिग्री घुमा सकते हो। फिलहाल यहाँ से विदा लेता हूँ मैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। वो जो कुछ पढ़ लेते हैं उनको दिमाग में अपलोड हो जाता है।